हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात 10th क्लास। हम आज रिवीजन वर्क लेके आए हैं आपके लिए। कार्यपत्रक फर्स्ट पार्ट 3 का रिवीजन करेंगे हम। इस रिवीजन वर्कशीट में अपना नाम और यहाँ आज की दिनांक लिखें। इसके बाद में हम शुरू करते हैं पूरे प्रश्नों के उत्तर के साथ में यह वर्कशीट। अधोलिखित प्रश्नानां उचित विकल्पम चित्वा लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर विकल्प से चुन करके लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतवर्षस्य उत्तरशां दिशि वर्तते। उत्तर होगा इसका हिमाद्रिः हिमालयः। गायन्ति देवाः किल गीतकानि इत्ययं श्लोकः कस्माद् ग्रन्थात् उद्धृतः। उत्तर होगा इसमें विष्णु पुराणात्। प्रश्न नंबर 3, समान संस्कृतिमितां जनानां पितृपुण्यभूः किं निगद्यते। उत्तर हो जाएगा एकम राष्ट्रम। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रस्य उत्थान पतनयोः अवलम्बः कः वर्तते। उत्तर होगा राष्ट्रियः। प्रश्न नंबर 5, हिमाद्रिः भारतस्य तिष्ठति। उत्तर उत्तरम। नंबर 6, भारतं समुद्रस्य स्थितम्। उत्तर हो जाएगा इसमें दक्षिणम। प्रश्न नंबर 7, विद्या शस्त्रम शास्त्रम च। उत्तर द्विविधे। प्रश्न नंबर 8, भवन्ति भूयः पुरुषा भारत भूमि भागे। उत्तर लिखेंगे हम इसमें द सुरत्वात्। इसके बाद में रिक्त स्थान, प्रकोष्ठात् उचितं विकल्पं चित्वा रिक्त स्थानं पूरयेत्। रिक्त स्थान पूरे करने हैं। ब्रैकेट में 2 ऑप्शन दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 9, गायन्ति रिक्त स्थान किल गीतकानि। यहाँ होगा देवाः। प्रश्न नंबर 10, जननी जन्मभूमिश्च रिक्त स्थान अपि गरीयसी। यहाँ हो जाएगा उत्तर में स्वर्गात्। 11 नंबर में, यया विना न पश्यन्ति रिक्त स्थान स्वनिकट स्थितम। रिक्त स्थान में आ जाएगा राष्ट्रम। नंबर 12, रिक्त स्थान रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। उत्तर होगा इसमें शास्त्रेण। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 13, रिक्त स्थान नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारिणीम। उत्तर होगा इसमें राष्ट्र दृष्टि। प्रश्न नंबर 1, भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जनः सत्कर्म पराङ्मुखः भवति सः किं त्यक्त्वा किं प्राप्तुम् इच्छति। वह क्या त्याग करके क्या प्राप्त करना चाहता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका, पहले हम ये पार्ट पढ़ चुके हैं, रिवीजन वर्क कर रहे हैं।
पीयूष कलशम त्यक्त्वा विस्कुंभम प्राप्तुम इच्छति। फिर है इसमें प्रश्न, विद्यायाः प्रकारद्वयं किम् अस्ति? दो प्रकार कौन से हैं? शस्त्रम शास्त्रम च। नंबर 3 में पूछा है, पृथ्व्यां सर्वमानवाः स्वं स्वयं चरित्रं कस्य सकाशात् शिक्षेरन्? उत्तर लिख देते हैं यहाँ, पृथ्व्यां सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रं एतत् देश प्रसूतस्य अग्र जन्मनः। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा है, प्रश्न नंबर 4, स्वर्गादपि का गरीयसी? उत्तर होगा इसमें, स्वर्गादपि जननी जन्म भूमिश्च गरीयसी। प्रश्न नंबर 5, कया विना स्वनिकट स्थमपि राष्ट्रं जनाः न पश्यन्ति? उत्तर होगा इसमें, राष्ट्र मंगल कारिणी राष्ट्र मंगल कारिणी राष्ट्र दृष्ट्याम। राष्ट्र दृष्ट्याम विना स्वनिकटम स्थमपि राष्ट्रं जनाः न पश्यन्ति। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रे कस्य स्वत्वं न भवितुं शक्नोति? उत्तर लिखेंगे इसमें, राष्ट्रे यस्य पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं च न भवतः तस्य राष्ट्रे स्वत्वं न भवितुं शक्नोति। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7, शास्त्र चर्चां कदा प्रवर्तते? उत्तर लिखेंगे इसमें, शास्त्र चर्चां राष्ट्रं शस्त्रेण रक्षिते।
प्रश्न नंबर 8, अधस्त नवाक्येषु स्थूल पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। जो स्थूल पद है, रेखांकित पद है, उनके प्रश्न बनाने हैं। कै में है, हिमालयात् समारभ्य इंदु सरोवरम यावत्। हिमालयात्, इसके लिए यहाँ प्रश्न आ जाएगा कस्मात्, पूरा लिखना है, कस्मात् समारभ्य इंदु सरोवरम यावत् और फिर प्रश्नवाचक। धन्यास्तु ते संति, ते की जगह प्रश्न बन जाएगा के, धन्यास्तु के संति। में न रोचते, में की जगह प्रश्न बनेगा कस्मे, कस्मे न रोचते। आगे इसमें है, घ में पूछा है, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चाम प्रवर्तते। दो रेखांकित पद स्थूल पद है, तो शस्त्रेण की जगह प्रश्न बन जाएगा केन, फिर लिखेंगे रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चाम, इसकी जगह लिखना है का प्रवर्तते, प्रश्नवाचक चिन्ह। जन्मभूमि स्वर्गादपि गर्यसि, जन्मभूमि है की जगह प्रश्न बनेगा का स्वर्गादपि गर्यसि। प्रश्न 9, भारतवर्षस्य भौगोलिक स्थितिं पठित श्लोकाधारेण वर्णयन्तु। श्लोक के आधार पर वर्णन करना है भारत की भौगोलिक स्थिति का। तो उत्तर लिख देंगे यहाँ, भारत वर्ष नाम सष्टुं समुद्रस्य उत्तरशां हिमालयस्य च दक्षिणशां दिशि स्थितः अर्थात हिमालयात् इंदु सरोवरम पर्यंतम हिंदुस्थानम नाम राष्ट्र अस्ति, नाम राष्ट्र अस्ति, यहाँ लिख देती हूँ अस्ति। फिर है प्रश्न नंबर 10, पठित श्लोक माधृत्य राष्ट्रस्य परिभाषां लिखन्तु। राष्ट्र की परिभाषा लिखनी है, तो लिखते हैं समान संस्कृतिमिताम, संस्कृति मिताम यावती पितृ पुण्य भूः भवती तावती भूव मावृत्य
राष्ट्रमेकं कथ्यते। निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितस्य पठित पद्यस्य हिंदी भाषया अनुवादं सप्रसंगं संस्कृत व्याख्या लिखत। सप्रसंग संस्कृत व्याख्या लिखनी है और हिंदी अनुवाद करना है। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संततिः। हिंदी अनुवाद बोलकर बता देती हूँ। जो समुद्र के उत्तर दिशा में और हिमालय के दक्षिण दिशा में स्थित भारत में जो लोग निवास करते हैं उसे भारत देश कहते हैं। भारत की संतान जहाँ रहती है उसे भारत देश कहते हैं। सप्रसंग व्याख्या में प्रसंग होगा इसका प्रस्तुतो अयं श्लोकः अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य स्वराष्ट्र गौरवं नामक पाठात् अवतरति है। इसके बाद में लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या में लिखेंगे जो देश यह देशः इंदु महासागरस्य उत्तरशां दिशि स्थितः यत् च प्रदेशः हिमवतः पर्वतात् दक्षिणशां दिशि स्थितः यद् भारतीयाः प्रजा वसति तद् एकं भारतं नाम राष्ट्रम अस्ति। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2,
अधोलिखितस्य पठितपद्यस्य हिन्दीभाषयानुवादं सप्रसंगं संस्कृत व्याख्या लिखत। इस पद्य का भी हिंदी अनुवाद करना है और सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। हिंदी अनुवाद करते हैं। एतत् देशस् प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेन् पृथ्व्यां सर्वमानवाः। इस भारतवर्ष पर जन्म लेने वाले सभी मानव अपने अपने चरित्र को लें, अर्थात अपने अपने चरित्र से शिक्षा ग्रहण करें पृथ्वी के सभी मानव, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं उनके कर्म जो हैं वो हमें शिक्षित करते हैं, अर्थात उनके कर्म हमारे लिए अनुकरणीय हैं। अब हम लिखते हैं प्रसंग। प्रसंग में लिखते हैं सबसे पहले तो कि ये पाठ कहाँ से आया है। तो प्रस्तुतो अयम, जो हमने पहले लाइन में लिखी थी, प्रसंग सबका एक ही होगा। प्रस्तुतो अयम, इस पाठ में जितने भी व्याख्या होगी उन सब में प्रसंग एक जैसा होगा। अस्माकं पाठ्य पुस्तकात् स्वराष्ट्र गौरवं नामक पाठात् संकलितः या अवतरतिः। इसके बाद में लिख देते हैं यहाँ व्याख्या। व्याख्या में लिखते हैं हम अस्मिन् देशे जनानां विदुषां श्रेष्ठ जनानां पार्श्वतः विश्वस्य सर्वे मानवाः इसके बाद में लिख देते हैं यहाँ आत्मनः गुण व्यवहारादीन शिक्षन्ते स्म जनाः भारतवर्षस्य विद्वद्भ्यः श्रेष्ठ जनेभ्यः
वा एव सद्गुणान् शिक्षन्ते स्म। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।